with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. I hope all of you will good, guys. I am Haris, and in this video we will discuss about acute and chronic. These terms especially we use in our reading, in our study. So here we will discuss about term acute and chronic. We will discuss differences of both of them. So let's start without wasting any time. First of all, we will see acute and then we will see chronic. We will differentiate both of them. So first of all, what is acute? एक आपकी बॉडी की कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशन, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी आप बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं, दीज आर नॉर्मेलिटीज. एक होती है एबनॉर्मेलिटी, एनी ऑफ द अनयूजुअल थिंग दैट अकर अदर देन फ्रॉम नॉर्मल थिंग. तो उस एबनॉर्मेलिटी में आगे एक्यूट आ जाती है, क्रॉनिक आ जाती है, मुख्तलिफ टर्म्स आ जाती हैं. तो इसमें हम एक्यूट और क्रॉनिक को देखेंगे. एक्यूट एंड क्रॉनिक बोथ आर एबनॉर्मल एक्टिविटीज, एबनॉर्मल थिंग्स ऑफ योर बॉडी in comparison of normal. Normals are normal routine activities, normal routine body functions, normal routine circulations. But abnormality में आपके पास ऐसी कोई भी चीज, ऐसी भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल के अगेंस्ट हो, अनयूजुअल हो, वो आपकी एबनॉर्मल होती है. एबनॉर्मल में आपके पास वो कंडीशन, वो पेन, वो इलनेस, वो डिजीज, वो अनबियरेबल बिहेवियर एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है. अब एक्यूट कैसे, क्रॉनिक कैसे, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्यूट एबनॉर्मेलिटी होती है ना, वो आपकी स्टार्ट भी सडन होती है. फॉर एग्जांपल, आपको मच्छर ने काट लिया जी, आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी होना स्टार्ट होगी, तो ये सडन स्टार्ट हुई है और ये शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग होगी. तो ये मतलब आपकी जो स्वेलिंग हुई है, आपकी इन्फ्लेमेशन हल्की फुल्की हुई है, इट विल टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम. इट मे बी फ्रॉम डेज टू वीक्स, ये डेज टू वीक्स तक हो सकती है. लेकिन क्रॉनिक क्या होता है? ये आपकी बॉडी के अंदर इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उस एबनॉर्मेलिटी के, वो स्लोली डेवलप करते हैं आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर उस ज्यादा टाइम लेते हैं, वो सस्टेन रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके काजेस पहले देख लेते हैं कि जो काजेस क्या हो सकते हैं एक्यूट के. जो एक्यूट एबनॉर्मेलिटी, उसकी काजेस क्या हो सकती हैं? मे यू गॉट एनी वायरस, मे यू गॉट एनी बैक्टीरिया, मे यू गॉट एनी एक्सीडेंट. तो इनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी होने वाली पेन, कोई भी होने वाली इलनेस, कोई भी डिजीज, कोई भी अनबियरेबल बिहेवियर, वो आपका एक्यूट एबनॉर्मेलिटी में आ जाएगा. लेकिन क्रॉनिक में एनी ऑफ द अनहेल्थी बिहेवियर, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट कंज्यूमिंग फूड फॉर योर बॉडी एनर्जी, तो आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वो नहीं करते. आपको पता भी है कि आपकी बॉडी को फूड की नीड है एनर्जी के लिए, लेकिन फिर भी आप फूड कंज्यूम नहीं करते, आप ड्रिंक कंज्यूम नहीं करते, तो आपकी बॉडी में मैल न्यूट्रिशन हो सकती है. आपको पता भी है कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे, आप सिगरेट यूज करेंगे, तो आपके लंग्स को प्रॉब्लमाइज कर सकती है, लेकिन आप नहीं करते. तो ये हमारे लिए वक्ती तौर पर कुछ चीज नहीं, लेकिन एक टाइम गुजरने के बाद इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. सो दीज आर ऑफ द काजेस ऑफ क्रॉनिक, दीज आर ऑफ एक्यूट. हियर नो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट योर बॉडी. अब आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया ने अटैक किया आके, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, सिर्फ स्किन के लिए, इस एरिया के लिए इफेक्टिव होगी. आप मेडिसिन यूज करेंगे और वो ट्रीट हो जाएगी, इसके अलावा ये फैटली. लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि ये जो कंडीशंस होती हैं, स्मोकिंग से होने वाला जो लंग कैंसर है, वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए इफेक्टिव हाईली होगा. इसके अलावा इट आल्सो कैन काज फैटलनेस, इट आल्सो कैन बी लीथल फॉर योर बॉडी. या आपकी बॉडी लंग कैंसर आपकी बॉडी के लिए एक लीथल सोर्स होगा. आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू विल die because of the lack of the oxygen transport from external of your environment to your internal body organs, to your internal body cells. So it may be highly fatal, it may be highly effective against your body because you are doing smoking, and your smoking can cause lung cancer, and the lung cancer can cause problem of breathing, and the problem of breathing can cause insufficient supply of oxygen and the transport of carbon dioxide from your body in and out. इसके अलावा acute जितनी भी conditions होती हैं, you can treat it slowly, you can treat it in the short time. It may be from days to weeks, it may be from days to days. एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, आपके पास डिजीज की एग्जाम्पल लेते हैं. इट मे बी एक्यूट क्रॉनिक.
एक्यूट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यू आर फीलिंग एनी ऑफ द कोल्डनेस, यू आर शिवरिंग एंड यू आर फीलिंग एनी ऑफ द कॉफ, तो आप प्रॉपर उसकी एक मेडिसिन लेंगे, एक टाइम के अंदर 1-2 दिन में आप ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन क्रोनिसिटी की बात कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्रोनिक कंडीशन होती हैं ये आपके पास प्रॉपर 100% नॉर्मेलिटी में नहीं आती ट्रीटमेंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लंग कैंसर हो गया है जी, आप स्मोकिंग करते रहे, आपको इसके इफेक्ट्स बाद में पता चले कि इसने आपके लंग्स को सारा क्रोसिस कर दिया, आपकी क्रोसिस हुई है सारी, लंग आपका डैमेज हो गया, तो यहाँ फिर आप क्या करेंगे, आप मेडिसिन यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेडिसिन आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेगी क्रोनिक जो डिजीज हुई है, लेकिन प्रॉपर रहने के लिए, नॉर्मल फंक्शनैलिटी के लिए आपको मेंटेन कर देगी, ठीक है ना। सो इट कैन बी ट्रीटेड शॉर्टली, इट कैन बी ट्रीटेड बट मोस्टली कैन बी मेंटेन्ड बाय मेडिसिन्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग. So here are some of the differences between acute and chronic: acute pain, acute illness, acute behavior, chronic pain, chronic illness, chronic inflammation, acute inflammation. Here are some of the disease: acute disease, chronic disease, acute treatment, and the chronic treatment. So acute can be chronic if you will not treat it. For example, अब जो भी एक्यूट कंडीशन है वो क्रॉनिक हो सकती है। क्रॉनिक वो कब होगी, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जी, अब आपने स्मोकिंग स्टार्ट की और आपको पता चल गया जी कि आपके लंग कैंसर, आपका जो लंग की जो प्रॉब्लम है, आपका लंग डैमेज हो गया है, तो अगर आप उसकी मेडिसिन नहीं लेंगे, आपने अर्ली में स्मोकिंग थोड़ी सी की, आपको पता चल गया आपका लंग के जो सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए, आपने स्मोकिंग छोड़ दी और मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, तो वो जो डैमेज सेल्स होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मोकिंग भी छोड़ देते हैं, आप ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते उन डैमेज लंग सेल्स का, तो वो डैमेज लंग सेल्स, जो लंग्स के सेल्स हैं, वो फर्दर प्रोपागेट करेंगे और नियर लंग के सेल्स को डैमेज करेंगे। जब लंग के सेल्स डैमेज होंगे तो एक सेल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, पूरा आपका जो लंग है वो डैमेज हो जाएगा और लंग डैमेज वहां पे कैंसर, एब्नॉर्मेलिटी काज हो सकती है। तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, उस एक सेल का दूसरे सेल पे जो इफेक्ट हो रहा है वो तीसरे को इफेक्ट कर रहा है, अगर आप उसको स्टॉप नहीं करवाते, मेडिसिन नहीं लेते, देन एक्यूट स्टेज मतलब स्मॉल और द लिटिल ऑफ द लंग डैमेज कैन लीड टू अ लॉट ऑफ द लंग डैमेज. If you will not take medicine of acute, it will lead to chronicity. So any of the disease, जो कि छोटी से छोटी डिजीज आप उसकी मेडिसिन नहीं लेंगे, it can be fatal, it can be lethal, it can be chronic, and chronicity will damage your body organ, and when your body organ will damage, you will not respond your daily activities normal. So this was about basic about acute, what is chronic, how they can be differentiated both of them, which of the causes can do these both of them, how we can treat this medicine, and how acute problem, acute pain, acute disease, acute illness leads to chronic illness, chronic pain, chronic inflammation. So this was all. I hope you will get something new from this video. Thank you so much guys. See you soon.